मूवी की शुरुआत हमें पास्ट की एक कहानी सुनाकर होती है, जहां कैमिलो मैड्रिगल स्टोरी सुनाती है कि उन्हें करिश्मा कैसे मिला। जब उन लोगों को सेफ्टी की वजह से अपना घर छोड़कर भागना पड़ा था, तो मैड्रिगल ने अपने हस्बैंड पेत्रू को खो दिया, पर अपने ट्रिपलेट्स बेबी जूलिएटा, पेपा और ब्रूनो को बचा लिया। उनके पास एक कैंडल था जो कि उस वक्त मैजिकल बन गया और कभी भी नहीं बुझता, और उस पूरी जगह को सेव करके उनके लिए एक मैजिकल घर बनाया, कसीटा, जिसमें सारे मैड्रिगल्स रहेंगे। सालों बीत गए और अब वहां एक विलेज बन गया जो कसीटा से प्रोटेक्टेड है। मैड्रिगल फैमिली मेंबर्स को एक गिफ्ट मिला, सुपर ह्यूमन पावर्स का। कसीटा के आसपास का पूरा विलेज ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। फैमिली की सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट मेंबर है कैमिलो मैड्रिगल, जिन्हें वो कैंडल मिला था, और उनके 3 ट्रिपलेट्स बच्चे थे। पेपा, जो कि मौसम को कंट्रोल कर सकती है। अगर वो खुश है तो मौसम सनी और ब्राइट होगा, और अगर वो दुखी है तो बारिश और तूफान आएगा। ब्रूनो, जिसके पास फ्यूचर देखने की पावर थी, पर जब भी वो फ्यूचर देखकर बताता, लोग उसकी बातों को समझ नहीं पाते थे और हमेशा उसे गलत लेते थे, क्योंकि वो सिर्फ फ्यूचर देख सकता था, बदल नहीं सकता था। और ऐसे में ही जब सब बहुत दुखी हो गए तो वो घर छोड़कर चला गया, और अब किसी को नहीं पता कि आखिर वो कहाँ गया। जूलिएटा की पावर है कि वो अपने बनाए हुए खाने से किसी की भी चोट या बीमारी को रिकवर कर सकती है। जूलिएटा मिराबेल की माँ है। मिराबेल की सिस्टर्स है इसाबेल और लुइसा। लुइसा जो कि बहुत पावरफुल है। वहीं इसाबेल के पास फ्लावर्स को ब्लूम करने की पावर है। लेकिन बस मिराबेल ही ऐसी है जिसके पास कोई पावर नहीं है। वो बस एक ह्यूमन है। जिस रात उसकी सेरेमनी में उसे सुपर पावर मिलने वाली थी, उसका डोर ही गायब हो गया था और कैंडल की फ्लेम भी कम हो गई थी, और शायद इसी वजह से मिराबेल की नानी उसे उतना पसंद नहीं करती। पर मिराबेल के मॉम एंड डैड हमेशा उसे सपोर्ट करते हैं और उसे बहुत प्यार भी करते हैं। आज रात मिराबेल के कजिन अंटोनियो की सेरेमनी है, जिसमें उसे भी सुपर पावर्स मिलने वाली हैं। अंटोनियो जैसे ही अपना डोर टच करता है, उसे एनिमल्स और बर्ड्स से बात करने की पावर मिल जाती है। सब लोग उस रूम में जाते हैं, जहां अब मैजिक की वजह से वो रूम काफी बड़ा हो चुका है, और वहां बहुत सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स भी आ चुके हैं, जो सब अंटोनियो के साथ रह रहे हैं। पूरी फैमिली साथ में एंजॉय करती है, पर मिराबेल के पास कोई पावर नहीं थी, तो वो सबसे अलग हो जाती है, और वो बहुत दुखी भी थी। दुखी होकर वो सेरेमनी छोड़कर बाहर नीचे आ जाती है। जब मिराबेल घर में अकेली होती है तो कसीटा यानी कि घर को टूटते हुए और कैंडल की फ्लेम को कम होते हुए देखती है। वो अंटोनियो के रूम में जाकर जल्दी से सबको ये बताती है, पर जब सब देखने आते हैं तब तक घर बिल्कुल ठीक हो चुका था। सबको ये लगता है कि मिराबेल बस ऐसे ही बचकानी बातें कर रही है, क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं है, तो वो अंटोनियो की सेरेमनी को भी बिगाड़ना चाहती है। मिराबेल की मॉम उसे समझाती हैं और उसकी चोट को ठीक करने के लिए उसे एक स्वीट भी बनाकर खिलाती हैं। उसकी मॉम उसे बोलती हैं कि चाहे तुम्हारे पास कोई भी पावर ना हो, पर तुम बहुत प्यारी हो और मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो। मिराबेल की मॉम उसे आराम करने के लिए बोलती हैं। मिराबेल सोने जाती है, पर उसे घर की चिंता में नींद नहीं आ रही थी, तो वो एक बार कैंडल को चेक करने के लिए जाती है, जहां वो अपनी नानी को बोलते हुए सुनती है कि उन्हें भी पता है कि जादू कम हो रहा है, पर यह नहीं पता कि क्यों और कैसे जादू को बचाया जाए। नानी की बातें सुनकर मिराबेल डिसाइड करती है कि वो जादू को बचाएगी, जिसके लिए वो अपनी कजन डोलोरेस के पास जाती है। डोलोरेस की सुपर पावर थी कि वो छोटी से छोटी आवाज भी और कितनी भी दूर से सुन सकती थी। डोलोरेस बताती है कि लुइसा की आंख कल रात से फड़क रही थी और बस उसे ही जादू खत्म होने की चिंता है, तो वो जरूर कुछ न कुछ जानती है। मिराबेल तुरंत लुइसा के पास जाती है और उससे बात करती है। लुइसा बताती है कि मैं बहुत प्रेशर फील करती हूँ इस सुपर पावर के होने से, और अब जब तुमने वो दरारें देखी थी तो मेरी पावर्स भी उसी वक्त कम हुई थी, और जादू कम होने से रोकने के लिए उसे ब्रूनो के रूम में जाने के लिए बोलती है। अब मिराबेल जब ब्रूनो के रूम में जाती है तो देखती है कि पूरे रूम में सैंड ही सैंड है, और वो एक गुफा में जैसे बहुत बड़ा और ऊंचा रूम था। वहां उसे ब्रूनो का एक विजन मिलता है, जिसमें यह दिखाया गया है कि घर के टूटने का कारण मिराबेल ही है। मिराबेल जब वापस आती है तो लुइसा नानी के सामने ये बोल देती है कि उसकी पावर्स कम हो रही हैं, क्योंकि मिराबेल ने कहा कि वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर लेती है। नानी मिराबेल को डांट लगाती है और बोलती है कि वो सबसे दूर रहे, क्योंकि आज इसाबेल की सेरेमनी है और उन्हें उसमें कोई गड़बड़ नहीं चाहिए।
मीराबेल को अब ब्रूनो के बारे में पता करना था कि आखिर उनके फ्यूचर देखने की पावर में ऐसा क्या होता था। वहां सब उसे बताने लगते हैं कि ब्रूनो हमेशा ही कुछ न कुछ बुरा देखा करता था और वो जो भी देखता था वो हो जाता था, और उसके फ्यूचर देखने की पावर की वजह से ही सब उससे दुखी रहने लगे थे। और उसके बाद वो एक दिन गायब हो गया था। मीराबेल जब अपने डैड से जादू खत्म होने के बारे में बात कर रही थी तो डोलोरेस सब कुछ सुन लेती है और घर में सबको बता भी देती है कि जादू खत्म हो रहा है और घर टूटने का कारण मीराबेल है। ऐसा ब्रूनो का प्रेडिक्शन था। डिनर टाइम पर इजाबेल की सेरेमनी होनी थी, लेकिन उसी वक्त पर घर पर दरारें पड़ने लगती हैं और घर पूरा टूटने लगता है। मीराबेल बहुत कोशिश करती है कि इजाबेल की सेरेमनी हो जाए, लेकिन घर में बहुत दरारें पड़ गई थी और अब लुइसा की पावर्स भी कम हो रही थी। ये सब देखकर लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। नानी को ये लगता है कि ये सब मीराबेल की वजह से हो रहा है। मीराबेल के कुछ चूहे ब्रूनो के फ्यूचर प्रोडिक्शन उठा कर ले जाते हुए दिखाई देते हैं, जिनका पीछा करने पर उसे घर की दीवारों के बीच एक गुफा का रास्ता पता चलता है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि वहां पर एक आदमी है जो मीराबेल को देखकर भाग रहा था। मीराबेल भी उसके पीछे भागती है और ऐसे में जब वो नीचे गिरने वाली होती है तो वो आदमी ही उसे बचाता है और बताता है कि तुम कहीं पे भी नीचे गिरती तो वापस घर में ही पहुंच जाती। ये दरअसल ब्रूनो ही था जो कि इतने सालों से दीवारों के बीच में रह रहा था और घर की दरारों को भी भर रहा था। उसका जादू जब फैमिली की कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था तो वो ये सब छोड़कर चला जाना चाहता था, पर आसपास के माउंटेन्स इतने बड़े थे कि वो नहीं जा पाया, इसीलिए वो घर की दीवारों में ही रहने लगा। मीराबेल उन्हें फिर से फ्यूचर देखकर प्रोडिक्ट करने के लिए बोलती है, जिससे पता किया जा सके कि आखिर जादू को कैसे बचाया जाए। तभी वहां एंटोनियो आ जाता है और वो अपने रूम में फ्यूचर देखने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे भी एनिमल्स ने पूरी बात बता दी थी। फिर ब्रूनो और मीराबेल एंटोनियो के रूम में पहुंचते हैं, जहां ब्रूनो फिर से फ्यूचर देखता है, जहां उसे सब कुछ पहले की तरह ही दिख रहा था। पर मीराबेल विजन में एक बटरफ्लाई देखती है और उसका पीछा करती है और फिर उन्हें एक सॉल्यूशन दिखता है जिससे जादू को बचाया जा सकता था, जो कि था मीराबेल को इजाबेल को गले लगाकर अपनाना। मीराबेल को यह पसंद नहीं आता, पर ब्रूनो बताते हैं कि ये इजाबेल पर नहीं बल्कि मीराबेल पर है, क्योंकि उसे ही इजाबेल को अपनाना है। ब्रूनो वापस से दीवार में चला जाता है और मीराबेल डिसाइड करती है कि वो इजाबेल को सॉरी बोलेगी, क्योंकि उसकी सेरेमनी में गड़बड़ हो गई थी। अब मीराबेल जब इजाबेल के रूम में जाती है और उससे बात करती है तो उसे पता चलता है कि इजाबेल फैमिली के सुपर पावर्स की ट्रेडिशन से स्ट्रेस्ड है और हमेशा परफेक्ट रहना उसे बहुत परेशान भी करता है। उसे ये सब बोझ की तरह लगता है। इजाबेल अब अपने दिल की बात सुनती है और बहुत सारे फॉरेस्टेड और अलग अलग प्लांट्स और फ्लावर्स भी बनाते चली जाती है। इस प्रोसेस में दोनों सिस्टर्स ब्रूनो की प्रेडिक्शन को पूरा करते हुए गले लगती हैं और अब घर का मैजिक भी ठीक हो रहा था। नानी तुरंत वहां आ जाती है और उन्हें लगता है कि मीराबेल इजाबेल को बिगाड़ रही है और घर तोड़ रही है। मीराबेल नानी को बोलती है कि आप सब पर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डालती हैं सुपर पावर्स को लेकर परफेक्ट होने का, और मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है तो आप मुझे किसी लायक भी नहीं समझती हैं। दोनों की बहस को देखते हुए तभी घर फिर से टूटने लगता है और मीराबेल मैजिकल कैंडल को बचाने की कोशिश करती है, पर घर पूरा टूट जाता है और कैंडल भी अब गायब हो चुकी थी। पर घर ने सबको सेफली पहले बाहर निकाल दिया था और मीराबेल को सेफ किया था। मीराबेल दुखी होकर वहां से नदी की ओर भागती है, जहां नानी उसके पीछे आती हैं। यहां नानी अब मीराबेल को अपनी कहानी सुनाती हैं, जहां वो पेत्रु यानी कि मीराबेल के नाना से मिली थी, और ये वही नदी है जहां मीराबेल के नाना ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था नानी की जान बचाने के लिए, और इसीलिए नेचर ने उनकी कैंडल को मैजिकल कैंडल बना दिया और घर भी बनाया सेफ रखने के लिए। और इतने सालों में वो ये भूल गईं कि घर सुपर पावर से नहीं बल्कि फैमिली के साथ प्यार से बनता है, और यहाँ सब स्पेशल है और ये उनकी ही गलती है कि घर अभी आज टूट गया। मीराबेल नानी को बोलती हैं कि आपकी वजह से हमें ये जादू मिला था और हम सब आपसे ही हैं। जो भी टूट गया है हम उसे मिलकर जोड़ लेंगे। दोनों गले लग जाते हैं और फिर वहां ब्रूनो आ जाता है। अब नानी भी इस बात को समझती हैं कि ब्रूनो की प्रोडक्शन पे उसका जोर नहीं है, बल्कि वो जो देखता है वही बताता है और उस पे वो कंट्रोल नहीं कर सकता।
नानी अब ब्रूनो को भी अपना लेती हैं। सब वहां आते हैं और साथ मिलकर गांव वालों की मदद से घर को रिपेयर करके फिर से बनाते हैं। मीराबेल घर का डोर नॉब लगाती है और घर में फिर से मैजिक आ जाता है। पूरे टाउन के लोग फिर से कसीटा यानी कि घर को देखने आते हैं। अब डोलोरेस और मैरिएनो रिलेशनशिप शुरू करते हैं, क्योंकि अब जाकर ये पता चला था कि डोलोरेस उसे हमेशा पसंद करती थी। घर का मैजिक आने के साथ ही साथ सारे मैड्रिगल्स को उनकी मैजिकल पावर्स वापस मिल जाती है और अब सब जैसा चाहें वैसे मैजिक का यूज कर सकते थे, ना कि परफेक्ट होने के लिए। अब सब साथ मिलकर एक फैमिली पिक्चर लेते हैं, जहां इस बार ब्रूनो भी फैमिली पिक्चर का हिस्सा होता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।